पिछले दिन तुम लोगों को क्या हुआ था? नॉर्मल डिजाइन, नॉर्मल मिक्स जो होता है, ठीक है, वो हुआ था पिछले दिन तुम लोगों का। ठीक है, आज होगा कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग और मिक्स डिजाइन। देखो, हम लोगों को ये करने के लिए 3-4 कोड का जरूरत है। ठीक है, तो हम लोगों का मिक्स डिजाइन का कोड है IS 10262, IS 10262 2009। ठीक है, ये मिक्स डिजाइन का कोड है। और एक कोड चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, IS 456 जो रेनफोर्स कंक्रीट जो कोड है, प्लेन रेनफोर्स कंक्रीट, IS 456 2000। ठीक है, ये कोड चाहिए मिक्स डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो मिक्स डिजाइन क्यों करते हैं? M20 तक हम लोग इन जनरल क्या करते हैं? नॉमिनल मिक्स। थोड़ा वेट करो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है अभी? मिक्स डिजाइन कब करना है हम लोगों को? जब M20 के इन जनरल हम लोग M20 के ऊपर जब रेट चला जाता है, M25, M30, M40, M45, M55 तक इन जनरल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना ग्रेड जब चला जाता है तो उस टाइम हम लोग नॉमिनल मिक्स करने के टाइम हम लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत वास्ट अमाउंट है। ठीक है, जब भी M20 के ऊपर सीमेंट ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो सीमेंट का क्या कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉस्ट जब ज्यादा है तो हमको उतना ही सीमेंट देना चाहिए, मतलब जितना जरूरत है, ज्यादा नहीं। नॉमिनल मिक्सिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है, तो मतलब ज्यादा ही होता है, हम लोग सेफ्टी लेके ही चलते हैं। तो ज्यादा लेके जब होता है तो उसमें हम लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जब ऊपर वाला कंक्रीट तुम धीरे धीरे जाओगे तो सीमेंट का दाम जैसे ज्यादा है, तो सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, उतना भास्ट के लिए हम लोगों को प्रॉपर डिजाइनिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉपर डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है, तो उसमें देखो, दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर प्रोपोर्शनिंग concrete mixes as per requirements using the concrete making materials। ठीक है, अभी देखो कोड देख लो, 3831970 स्पेसिफिकेशन कोड्स, मतलब ये सब कोड तुमको लगेगा मिक्स डिजाइन करने के लिए। 3831970 जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स फॉर नेचुरल सोर्सेस फॉर कंक्रीट सेकंड डिवीजन। 456 लगेगा। 2386 किसके लिए? मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कंक्रीट, क्योंकि स्टेट ऑफ मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के टेस्ट के अंदर मेनली हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन, वॉइड जितना है, डेंसिटी जितना है, बाल्किंग सैंड का कितना है। ठीक है, 3812 2003 2003 स्पेसिफिकेशन ऑफ पल्वराइज्ड फ्यूल एस, मतलब जो तुम एस मिलाओगे, ठीक है, सीमेंट के अंदर में, और फॉर यूज पोर्जोलना सीमेंट, सीमेंट मोटर, उसके लिए एक कोड चाहिए 81121989 स्पेसिफिकेशन ऑफ 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हम लोगों को कितना ग्रेडेड होता है पोर्टलैंड सीमेंट? 3 ग्रेडेड होता है, 33, 43 एंड 53। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग कौन सा यूज करते हैं? 43 ग्रेड। ठीक है, और 91031999 मतलब 1999 स्पेसिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर चाहिए क्यों? एडमिक्सचर के हिसाब से हमको कितना सीमेंट कम करना है, कितना सीमेंट ज्यादा करना है। मतलब एडमिक्सचर का क्या है? एक रिटार्डर होता है, एक एक्सीलेटर होता है। ठीक है, तो कौन सा जगह में हमको रिटार्डर यूज करना है और एक कौन सा जगह में एक्सीलेटर यूज करना है, वो सब हमको एक कोड से लगेगा। मेनली जो लगेगा हम लोगों को, ये मिक्स डिजाइन का कोड
10262 और एक IS 456-2000, ये दोनों मेनली हमको ये कोड लगेगा ही लगेगा, ठीक है, मिक्स डिजाइन करने के लिए। अभी देखो, द फॉलोइंग डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग, क्या क्या डाटा बोला है? ग्रेड डेजिग्नेशन, मतलब हम लोग सैंड कोर्स एग्रीगेट जो भी है, हमको जो हम लोग सीप सेकंड में सीविंग किए थे तो उसमें हम लोगों को जोन मिलता था ग्राफ बनाने के बाद, जोन 1 में पड़ रहा है ना, जोन 2 में पड़ रहा है, जोन 3 में पड़ रहा है, ये देखो IS 456 में है ऑलरेडी। टाइप ऑफ सीमेंट, कितना कौन सा सीमेंट यूज कर रहा है, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज के ऊपर 20 mm डाउन यूज करोगे तो एक होगा, 40 mm डाउन यूज करोगे तो एक होगा। मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट मतलब M20 के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, M25 वो कंडीशन में रहता है। मॉडरेटर कंडीशन, शार्ट कंडीशन मतलब खराब कंडीशन है, मतलब मीडियम कंडीशन है, अच्छा कंडीशन है, कौन सा जगह में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो हमको मैक्सिमम लेके चलना है, ठीक है। वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी तो डिपेंड करता ही है स्ट्रेंथ के लिए। एक्सपोजर कंडीशन ऑफ टेबल 4 एंड टेबल 5, टेबल 4 और टेबल 5 किसके लिए चाहिए, IS 456 से हमको टेबल 4 एंड टेबल 5 से वैल्यू लेना है, वहां से वैल्यू लेके इधर पुट करना है, ठीक है। उसमें एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, कुछ कुछ वैल्यू चाहिए इसके अंदर में। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग, टाइम ऑफ प्लेसिंग मतलब कौन सा टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ मतलब टाइम ऑफ प्लेसिंग में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है ये जानना चाहिए। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग, मान लो बहुत दूर से तुम कंक्रीट लेके आ रहे हो, धूप भी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा वाटर सीमेंट रेशियो बिगड़ेगा, क्योंकि वाटर धीरे धीरे क्या सूख जाएगा, तो वाटर तो कितना डिस्टेंस से ट्रांसपोर्टेशन ले रहा हो, प्लेसिंग कहाँ प्लेसिंग कर रहा हो, मान लो 20 फीट गड्ढा के अंदर में प्लेसिंग कर रहा हो, उसमें कैसे प्लेस करेगा, उसके ऊपर भी पाम से कर रहे हो ना, तुम क्या बूम से कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, हैंड कर रहे हो बाय हैंड चूट लगा के, ठीक है। तो अर्ली एज स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। टाइप ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, और whether an admixture shall or shall not be used, the type of admixture, condition of use, ठीक है। तो हमको एडमिक्सचर भी जानना चाहिए, कौन सा हम एडमिक्सचर यूज कर रहा है, वो एक्सेलेटर है ना रिटार्डर है, वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है ना स्ट्रेंथ घटा रहा है, वो मतलब एडमिक्सचर उसके अंदर कंक्रीट सीमेंट के अंदर व कंक्रीट के अंदर तुम डालोगे तो मतलब सीमेंट कम लगेगा क्या नहीं, ठीक है, वो सब देखना है, ठीक है। अभी चला हूं मिक्स डिजाइन में। मिक्स डिजाइन में हम लोग सब कुछ में देखो हम लोग एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता है, कोई भी बिल्डिंग डिजाइन हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता है, वही सेम चीज ही है इधर। F-C के क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर दैट नॉट मोर देन द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर लाइकली टू फॉल बिलो द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, द कंक्रीट मिक्स हैज टू बी proportion फॉर हायर ग्रेड टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब हमको एफसी के निकालने के लिए M20 का एफसी का कितना होता है 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमको एफसी के का वैल्यू लेके आने के लिए हमको एक टारगेट फिक्स करना पड़ता है, इतना टारगेट होगा तो मेरा 20 देगा रिजल्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग F-C के बोल रहा है टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ F-C के। The margin over characteristics strength is given by the following reaction, तो ए रिएक्शन से हम टारगेट फिक्स करते हैं, ठीक है। तो टारगेट क्या फिक्स करते हैं, F-C के इक्वल टू FC के प्लस 1.65s एज पर कोड। तो F-C के क्या बोल रहा है, टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो हमको ये टारगेट फिक्स करना है। एक टारगेट मतलब टारगेट ऑल टाइम क्या है, टारगेट ज्यादा लोगे चलोगे तो तुम्हारा जो कम टारगेट है वो उसमें अचीवमेंट होगा, इसमें भी सेम चीज है, टारगेट तुम्हारा ज्यादा लेके चल रहा है तो हमको टारगेट इतना का करना है, तब हमको M20 कंक्रीट लिया तो M20 आएगा, एफसी का वैल्यू M20 आएगा, ठीक है। एफसी के क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव, ये तो जानते ही हो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, एट 28
डेज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एस हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। अभी स्टैंडर्ड ये भी पूछोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से आएगा, ठीक है। हम तो कंक्रीट यूज किया, M20 के लिए कितना है, M15 के देखो M20 होगा तो एफसी का मान वैल्यू पता है 1.7, ये तो न्यूमेरिकल है, ये वैल्यू ये खुद, तो ये इसका हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू जो है ये देखो, इसका वैल्यू टेबल 1 क्लॉज 3.2.1.2 A3 एंड B3 में M10 एंड M15 के लिए कितना है 3.5, M20 एंड M25 के लिए है 4, M30, 35, 40 ऊपर वाला ग्रेड में जो जाओगे 5। अभी देखो ये तो एज पर आईएस कोड, हम जब साइट में जाएंगे तो बहुत कुछ मतलब मेरा हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। वेदर बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, तो मतलब बहुत सूखा है मान लो, तो हम 5 के जगह में 6 ले सकता है, ठीक है। टारगेट जो ये मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इंजीनियर कैलकुलेशन करने के लिए यही वैल्यू लेते हैं, बट हमको साइट में भी देखना पड़ेगा, साइट मतलब इसके हिसाब से है क्या नहीं, इसके हिसाब से है मतलब जो कोड है कोड के हिसाब से है तो हम ये वैल्यू बैठा सकते हो, नहीं तो हमको ज्यादा वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ए हो गया तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। ए वैल्यू कौन सा ग्रेडेड कंक्रीट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू इधर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू इधर बैठा के हमको टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन 28 डेज मिल जाएगा एफ डैश सी के, ठीक है। अभी नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल, द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू constitute an acceptable record for calculation standard deviation shall not be क्या बोला, shall be not less than 30, ठीक है। क्या बोला है, the total number of test strength of samples required to constitute an acceptable record for calculation of standard deviation shall not be 30। क्या बोल रहा है, इन जनरल हम लोग जो 30 ग्रेडेड कंक्रीट यूज करता है, ठीक है, उससे नीचे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेते, ठीक है। अटेम्प्ट्स should be made the materials and aggregate different maximum size grading surface texture shape and other characteristics may produce concrete's different compressive strength for the same free water cement ratio। मतलब ये सब के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो कहां से मिलेगा, देखो कॉरस्पॉन्डिंग और टारगेट, हम टारगेट कितना में हमको मिलेगा, हम तुम लोगों को पता है एक क्यूब बनाने के बाद 28 डेज के बाद टारगेट मिलता है, उसको पानी में रखना पड़ता है, तो 28 डेज बाद हमको फुल स्ट्रेंथ देता है, फुल भी नहीं देता है, मान के चलो 28 डेज पर 99.9% देता है, तो 1 ईयर के बाद में वो फुल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हमको वाटर सीमेंट रेशियो कहां से मिलेगा, इस गिवन टेबल नंबर 5 ऑफ IS 456। हम पहले ही बोला था IS 456 लगेगा, तो IS 456 का टेबल नंबर 5 में वाटर सीमेंट रेशियो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम मिक्सिंग वाटर पर यूनिट वॉल्यूम कंक्रीट में बी डिटरमाइन टेबल नंबर 2, ठीक है। फॉर वाटर कंटेंट टेबल नंबर 2 एंगुलर कोर्स एग्रीगेट फॉर 25 to 50 mm slump range, the water estimated table 2 reduce approximately 10 kg of subangular aggregate। subangular aggregate अब पहले टेबल 2 देख लो, ये है तुम्हारा टेबल 2, तो नॉमिनल साइज देखो ले है, नॉमिनल मैक्सिमम साइज तो 10 mm के लिए कितना है 208 kg चाहिए 1 क्यूबिक मीटर में, तो उसका क्या है मैक्सिमम वाटर कंटेंट
फॉर क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना चाहिए? 10 जो एग्रीगेट है नॉमिनल साइज होगा तो उसका 208 केजी चाहिए। 20 जो है उसको 186 केजी चाहिए, ये वाटर कंटेंट मैक्सिमम चाहिए। 40 के लिए 40 mm के लिए 40 mm डाउनग्रेडेड जो है तो उसके लिए 165। ये देखो जोन के हिसाब से है। अभी क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट आर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ये भी 10 mm डाउन के लिए जोन जैसा होगा उतना वॉल्यूम हमको लेना। मान लो जोन 2 के लिए हम कर रहे हैं 20 mm डाउन, तो हम कितना वॉल्यूम लेंगे? 0.62 क्यूबिक मीटर हमको चाहिए। क्या है? कोर्स एग्रीगेट हमको चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट डिफरेंट जोन्स फॉर ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, अभी देखो टेबल नंबर 2, द एंगुलर कोर्स ऑफ 25 to 50 mm slump range, the water estimate table 2 can be reduced approximately 10 kg of सब एंगुलर। तो एंगुलर से सब एंगुलर हो जाएगा तो हमको जितना चाहिए उससे 10 kg हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, 20 kg ऑफ फॉर ग्रेवल एंड सम क्रस्ट पार्टिकल, 25 kg फॉर राउंडेड प्रोड्यूस ऑफ वर्कबिलिटी, सेम वर्कबिलिटी। 20 kg किसके लिए? ग्रेवल के लिए कम करना चाहिए। 25 kg किसके लिए? राउंडेड जो एग्रीगेट है। फॉर डिजायर्ड वर्कबिलिटी अदर देन 25 एंड 250 mm स्लैब, मतलब फॉर डिजायर्ड वर्कबिलिटी मतलब 25 से 50 mm का स्लैब नहीं चाहिए, मतलब दूसरा कुछ चाहिए। इफ रिक्वायर्ड द वाटर कंटेंट मे बी एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रायल इंक्रीज 3% एवरी एडिशनल 25। अभी देखो जो 25 to 50 बोला है हमको स्लैब, मान लो स्लैब में कितना होता है? 110 के ऊपर होता है, तो हमको 110 के ऊपर चाहिए। तो पार 25 mm मतलब 25 mm जब हम मेरा स्लैब बढ़ाना है तो हमको उतना 3% करके हमको क्या है वाटर हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। इसमें जितना वाटर है उतना 3% करके हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। 50 से 75 जाएगा तो 3% और 181 होगा तो 3% ऐड कर दो वाटर। 75 से 100 जाएगा तो और 3% ऐड कर दो, ऐसा करके करना है। ठीक है, उसलिए बोला है ट्रायल ऑन एन इंक्रीज बाय अबाउट 3% एवरी एडिशनल 25 mm स्लैब और अल्टरनेटिवली बाय यूज द केमिकल एडमिक्सचर ऑफ IS 1। अभी एडमिक्सचर यूज करोगे तो पानी कम भी लगा सकते हैं, ज्यादा भी लगा सकता है। ठीक है, तो एडमिक्सचर तो अलग काम है, वो सीमेंट का भी काम करता है, वाटर का भी काम करता है, सबका काम करता है। ठीक है, क्या बोला है? वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, जो वाटर रिड्यूस करता है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर और सुपर प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर इज यूजुअली डिक्रीज द वाटर कंटेंट 5 to 10%। जब हम दो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर हम यूज करेंगे तो और सुपर प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर यूज करेंगे तो उसके लिए हमको कितना काम करना पड़ेगा? हमको 5 to 10% वाटर कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा ये समझ में आया? ये टेबल भी जोन के हिसाब से हम बोला, जोन तो वहां से निकलेगा तुम्हारा सिव एनालिसिस से निकलेगा। हम लोग शायद किए भी थे जोन कहाँ से निकलता है, क्या निकलता है। ठीक है, अभी देखो द कैलकुलेशन सीमेंटियस मटेरियल और सीमेंट, द सीमेंट एंड सप्लीमेंटरी सीमेंटियस मटेरियल कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम of concrete may be calculated from the free water cement ratio C 4.1। 4.1 क्या बोला है? different cement and supplementary cementation। cement 4.1 सीमेंटियस मटेरियल और एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट साइज ग्रेडिंग, ये तो ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ फ्री वाटर से सीमेंट रेशियो
ये 4.1 कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है IS 45 से टेबल नंबर 5 में वाटर सीमेंट रेशियो है। ये देखो वाटर सीमेंट रेशियो गिवन टेबल 5 IS 456 से यहाँ से लेना है वैल्यू, ठीक है, और कुछ नहीं। Estimation of coarse aggregate proportion. Aggregate of essentially the same nominal maximum size, type and grading will produce the concrete satisfactory workability. When a given volume of coarse aggregate per unit volume of total aggregate is used, approximately values for aggregate volume is given table number 3 for the water cement ratio of 5. ये सब IS 45 से मिलेगा, ठीक है, नहीं कोर्स एग्रीगेट ना टेबल नंबर 3 इसमें मिल जाएगा। ये देखो कोर्स एग्रीगेट का हिसाब, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा थियोरी पर आ रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे मतलब क्या होता है डिजाइन और डिजाइन में हम घुसूंगा, ठीक है। आज के लिए तुम्हारा थियोरी होगा, अगला दिन थियोरी से हम कैलकुलेशन में घुसूंगा, ठीक है। अभी क्या बोला है, फॉर मोर वर्केबल मिक्सेस व्हिच इज समटाइम्स रिक्वायर्ड व्हेन प्लेसमेंट बाय पंप व्हेन द कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी वर्क around congested reinforcement of steel, it may desirable to reduce the estimate coarse aggregate content determining the table number 3 to 10%, ठीक है। तो हम जब पाम यूज करेंगे, पाम से जब कंक्रीट करेंगे हम, उसमें क्या होता है, कॉन्जेस्टेड रेनफोर्समेंट, हेवी रेनफोर्समेंट रहता है। मान लो मास डैम नीचे जो हो रहा है, डैम जो हो रहा है, ठीक है, उसमें कॉन्जेस्टेड रेनफोर्समेंट रहता है, तो उसके लिए हमको 10% तक, अप टू 10% तक कोर्स एग्रीगेट कम कर सकता है। क्यों कम कर सकता है, कॉन्जेस्टेड जब रेनफोर्समेंट होगा तुम्हारा गैपिंग उधर कम होगा, तो गैपिंग कम होगा तो सीमेंट सैंड वो सब नीचे चला जाएगा, ऊपर में गिट्टी रह जाएगा, तो गिट्टी को बोल रहा है उधर हम कम कर सकता है। However, caution shall be exercised to assure that the resulting slump water cement ratio of strength properties concrete consistent recommendation IS 456 meet the project specification applicable। उसके बाद ये टेबल दिया है, टेबल नंबर 3, ठीक है, ये तो समझाया। Combination of different coarse aggregate. The coarse aggregate shall be confirmed in IS 383। IS 383 तुम लोगों को चाहिए coarse aggregate का combination। Coarse aggregate of different size of may be combined in suitable proportion so as to result overall grading the table number 2 of IS 383, मतलब IS 383 भी चाहिए, of particular nominal mixing size, ठीक है। Estimation of fine aggregate with the completion of procedure given 4.4 जब हो जाएगा, 4.4 में क्या था, coarse aggregate proportion जो हो जाएगा, all the ingredients of estimated accepted coarse aggregate and fine aggregate, these quantities are determined, find out the absolute volume of cementitious material, water and the chemical admixture by dividing the respectively specific gravity multiply by 1 by 1000 and subtracting the result of their summation of unit volume। और कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कोर्स एग्रीगेट मिल गया तुमको, फाइन एग्रीगेट मिल गया, सीमेंट मिल गया, ठीक है, तो 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करो, मान लो सीमेंट मिल गया, वाटर मिल गया, ठीक है, कुछ भी मिल गया, 2 चीज, तो एक चीज तो निकल के, सैंड भी मिल गया, तो एक चीज तो निकल के आएगा, कोर्स एग्रीगेट तो निकल के आएगा। इसमें वही बोला है, कोर्स एग्रीगेट जब निकल के आ गया, सीमेंट आ गया, वाटर आ गया, तो उसको -1 से माइनस करने से वो क्या मिल जाएगा, मेरा सैंड मिल जाएगा, मतलब फाइन एग्रीगेट मिल जाएगा। और हम लोगों को ये मतलब कितना क्यूबिक मीटर है वो कैसे पता चलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, बाय डिवाइडिंग देयर मास बाय देयर रेस्पेक्टिव, मतलब मास डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइंग, मतलब मास ऊपर में रहेगा जितना मास चाहिए, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइंग बाय 1 by 1000, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्टिंग द रिजल्ट द समेशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। The value is often divided coarse aggregate and
फाइन एग्रीगेट फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम से मिलेगा, वो पता ही है, क्यूबिक मीटर में मिलेगा। अकॉर्डिंग विथ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन ऑलरेडी डिटरमाइंड इन 4.4, तो दिखाया तुम्हारा टेबल भी जो है, द कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट्स आर द डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग विथ देयर रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेम सेम चीज बोल रहा है और कुछ नहीं। कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट सेम सेम फॉर्मूला है, मास डिवाइडेड बाय नीचे स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, ठीक है, ये वॉल्यूम तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू एम बाई रो ही तो होता है ना, सेम ही तो फॉर्मूला है और कुछ नहीं। The calculated mix proportioning shall checked by the means trial batch करना है। Workability of trial mix number 1 shall be measured. The mix shall be carefully observed for freedom for segregation or bleeding its finishing properties. If the measure workability of trial mix number 1 is different from the speculated value, the water और एडमिक्सचर कंटेंट शैल बी एडजस्टेड। वो क्या बोल रहा है, ट्रायल मिक्स हमको करना है पहले, तो ट्रायल मिक्स करने के बाद मेरा वैल्यू इधर उधर आएगा, तो हमको सीमेंट बढ़ाना है कि घटाना है, और एडमिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं, वो तो बाद का बात है। पहले कैलकुलेशन करके हमको क्या करना है, हमको स्पेसिमेन बनाना है, उसके बाद 7 डेज 14 डेज एंड 28 डेज में तोड़ना है उसको, मतलब क्रॉसिंग करना है, एंड उसका वैल्यू जो मिलेगा, स्ट्रेंथ जो मिलेगा, हमको नोट करना है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको थोड़ा बहुत एडमिक्सचर और सीमेंट भी हो सकता है, हमको कम ज्यादा कर सकता, ठीक है, करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, यही बोल रहा है। Instructive example, an instructive example of concrete mix proportioning given in Annex A. Another instructive example of mix proportioning concrete using pliers Annex B. For the example, ये देखो पहले ही हम बोल दिया, जे मतलब एडमिक्सचर के लिए अलग कोड है, तो वो कोड हमको यूज करना पड़ेगा एडमिक्सचर के बेसिस में, ठीक है। तो उसमें एनेक्सचर ए एनेक्सचर बी है, वहां से हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो मेन इसमें चीज क्या है, अगला दिन के लिए क्या क्या करोगे, ठीक है। ये थ्योरी था पूरा, अभी उसके बाद हम नीचे जो है वो उसको एक्सप्लेन करके पूरा कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन पूरा जो है ये एक्सप्लेन करके समझाएंगे, वो अगला दिन होगा। अभी तुम लोगों को अगला दिन क्या क्या रेडी करके रखना है, ठीक है। पहले तो देखो दोनों कोड तुम लोगों को रहना चाहिए, एक IS 456 2000 सबके पास है, हेलो, यस सर, सब रेडी करके रखना, और AIS 1026 2009 ये कोड भी रेडी करके रखना, ठीक है। ये दोनों कोड, ये वाला कोड सर भेज दीजिएगा सर। नेट में भी मिल जाएगा, इंटरनेट में हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ये दोनों कोड, और ये जो टेबल नंबर है IS 456 में टेबल नंबर 5 वो खुला रहना चाहिए, ठीक है, मतलब अगला दिन करने के टाइम। टेबल नंबर 2 भी खुला रहना चाहिए, और इसमें जो टेबल है, जितना भी टेबल है, टेबल 1 हो गया, टेबल 2 हो गया, टेबल 3 हो गया, ठीक है, वो भी खुला रहना चाहिए, ठीक है। एडमिक्सचर देखो हम लैब में एडमिक्सचर यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एडमिक्सचर जब यूज नहीं करता है तो एडमिक्सचर कोड का जरूरत नहीं है, तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो एडमिक्सचर बेसिस में है, वो एडमिक्सचर बेसिस में। तो एडमिक्सचर के लिए जो कोड बोला है, कौन सा कोड बोला था एडमिक्सचर के लिए, IS 383। स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वो कोर्स एग्रीगेट एडमिक्सचर के लिए 91031999, ठीक है, स्पेसिफिकेशन फॉर एडमिक्सचर, तो उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो एडमिक्सचर, या हम एडमिक्सचर के बेसिस से तुम लोगों को कैलकुलेशन हम समझा देंगे, ठीक है। तो बाद में जब लैब में करेंगे हम लोग, तो उसमें हम एडमिक्सचर यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट के हिसाब से और वाटर के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एडमिक्सचर उसलिए तो कैलकुलेशन में एडमिक्सचर है, तो एडमिक्सचर हम समझा देंगे एडमिक्सचर क्या है नहीं है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है।
कैलकुलेशन के हिसाब से क्या है नहीं है, ठीक है। तो मेनली तुम लोगों को दो कोड, ये दोनों कोड हाथ के सामने, मतलब अगला दिन जब कैलकुलेशन होगा हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, पढ़ो इसको, दोनों कोड को, मेनली ये कोड को, कैलकुलेशन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और टेबल टेबल जो है मॉडरेट शार्ट कंडीशन, टेबल नंबर 5 बोला, और कौन सा टेबल बोला, देखो टेबल नंबर 4 चाहिए, एक्सपोजर कंडीशन टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 फॉर IS 146, 146 बोलो 456, ये दोनों चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ रेडी करके रखना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कैलकुलेशन में घुसेंगे, ठीक है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ये तीनों ही चाहिए, ठीक है। ये सब देख के रखना, उसके बाद अगला दिन से क्या होगा, अगला दिन से हम कैलकुलेशन चालू करेंगे। और ए वाला ये स्पेसिफिकेशन जो है, जोन 1 कहाँ यूज हो रहा है, जोन 2 का, ये IS 456 में मिल जाएगा। जोन 3 कहाँ हो रहा है, जोन 4 कहाँ हो रहा है, वो एक थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। कौन सा जगह को क्या बोल रहा है, जोन 1 कौन सा गेट को बोल रहा है, जोन 2 हम नहीं बोल रहा है, अगला दिन बोल देंगे, जोन 3, जोन 4, ये चीज क्लियर कर लेना, ठीक है। IS 456 पढ़ लेना, ये कौन सा जोन में क्या क्या बोल रहा है, कौन सा जोन के हिसाब से, ठीक है। और हैंड पंपिंग करने के लिए कितना मतलब रिड्यूस करना पड़ता है, 10% हैंड पंपिंग जो कंक्रीट करता है उसके लिए 10% हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है, कहाँ इंक्रीज करना है, ये सब ये थ्योरी एंड IS 456 मिला के पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो कैलकुलेशन के अंदर में जाके हमको लगेगा, ठीक है। उस टाइम हम क्वेश्चन पूछेंगे, और इसका कैलकुलेशन है M40 गेट के बेसिस में, तो M40 गेट के बेसिस में हम लोग अगले दिन ये करेंगे, मतलब मिक्स डिजाइन करेंगे, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अभी बोलो इसका बेसिस में तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, थियोरी का बेसिस में। अभी कैलकुलेशन जाएगा तो क्लियर हो जाएगा चीज, ऐसा नहीं है क्लियर नहीं होगा, वो लैब जैसा ही है, तुम लोगों को लैब में क्या होता है, लैब में पहले थियोरी उसके बाद लैब, तो ये थियोरी समझाया, तो थियोरी के बाद तुम लोगों को क्या होगा, अभी लैब के अंदर में घुसूंगा तो उस टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए जितना बोला उतना क्लियर है कि नहीं, वो बताओ, कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं है, आंसर नहीं दे रहे हो तो एक काम करना, एक कोड अगला दिन दोनों कोड लेके बैठना, ठीक है। बिना कोड का होगा नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे टेबल 5 देखो, नहीं तो टेबल 2 देखो, उस टाइम आंसर नहीं दे पाओगे, उस टाइम प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हम भी कोड लेके बैठेंगे, तुम लोग भी कोड लेके बैठना, तभी होगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगला दिन का काम, मेन काम है तुम लोगों को 2 कोड लेके बैठना है क्लास के टाइम में, ठीक है, तभी मिक्स डिजाइन होगा। और आज के लिए क्वेश्चन है तो बोलो, और नहीं तो चलो। क्वेश्चन है कुछ किसी का, ठीक है, चलो तो एंड कर रहा हूँ।